more tech classes. चलो बच्चों, नेवारा टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ईडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ये मतलब ये है कि ऑल ब्रांच के लिए रहेगा। मैकेनिकल की ब्रांच हो या फिटर की ब्रांच हो या इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड हो, मतलब ये है कि जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आज देखेंगे। इनको किस टाइप से मतलब ये कि क्वेश्चन आ सकते हैं जो एग्ज़ाम में। ठीक है, ये मतलब ये कि पहले की कुछ एग्ज़ामों में बहुत मतलब पूछे गए थे। ये ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों? ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड। अब ड्राइंग बोर्ड जो होता है मतलब ये है कि वो किस लकड़ी का बनाया जाएगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। ड्राइंग बोर्ड का यूज क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो ड्राइंग शीट को स्टेबल रखने के लिए, मतलब ये है कि स्टेबल रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है। मतलब ये है कि ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा मतलब ये है कि बेस होता है। ठीक है, इसी के ऊपर हम क्या होता है ड्राइंग शीट को रख के जो भी ड्राइंग मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो हम ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब ये है कि अगर मान लो ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब ये है कि आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ में से ये 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में मतलब जब भी ऑनलाइन की एग्ज़ाम होगी और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एग्ज़ाम होगी तो यहाँ के 2 क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड की माप होती है। ठीक है, मतलब ये है कि जो ड्राइंग बोर्ड आपको ड्राइंग बोर्ड का स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है और ये लकड़ी का बना हुआ है और कौन सी लकड़ी का बनाया जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, इसकी माप क्या होती है, मोटाई कितनी होती है, ये सारा चीज़ सारे क्वेश्चन मतलब ये कि आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे और आपको ध्यान से देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। और इनको मतलब ये है कि अब जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप ये वाले क्वेश्चनों को आप अपनी नोट्स में लिख के रख, जब भी आप एक बार लिख के रख लेते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ स्टेबल हो जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक की याद रहेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड की माप होती है, तो हमको पता होना चाहिए कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसकी जो माप मतलब ये कि कैसे मापेंगे, तो वो चीज़ हमको देखेंगे कि मतलब ये है कि उसको मिलीमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर, पहला जो ऑप्शन है मिलीमीटर में रखेंगे या सेंटीमीटर में रखेंगे या मीटर में रखेंगे। मतलब ये है कि उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई जो होगी, ठीक है, उसकी एक निश्चित मेजरिंग माप होगी कि स्केल की सहायता से अगर हम मेजरमेंट करेंगे, उसकी मोटाई को मेजरमेंट करो या लंबाई को मेजरमेंट करो या ठीक है उसकी चौड़ाई। जैसे मान लो ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, मतलब लेंथ मतलब ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, और ये वाली क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। ठीक है, ये वाली इसको क्या बोलेंगे, ब्रीथ। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई यहाँ से इतनी, और जो यहाँ से ये कॉर्नर से देखो आप तो ये इसकी क्या हो गई, मोटाई हो गई, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी मोटाई होगी। तो मतलब ये है कि जो लंबाई हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई इज इक्वल टू और मोटाई इज इक्वल टू, मतलब हम लेंगे क्या, मिलीमीटर में लेंगे, मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे या मीटर में मापेंगे, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है हमको क्लिक करना है, जो बहुत मतलब ये है कि हमको पता होना चाहिए कि इसको मेजर किस चीज़ में करेंगे। ठीक है, ये क्या होगी कि जो लंबाई चौड़ाई को मापने की जो इकाई होती है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी इकाइयाँ होती है। लेंथ से रिलेटेड या ब्रेथ, चौड़ाई वगैरह, दूरी से रिलेटेड ये सारी चीज़ मेजरमेंट करते हैं ना हम। तो हम देखो ड्राइंग बोर्ड है तो ड्राइंग बोर्ड मतलब ये कि ज़्यादा हम छोटी माप का यूज करेंगे। मतलब ये है कि इनमें से जो सबसे छोटी माप कौन सी है तो मिलीमीटर, एमएम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो माप होगी वो क्या होगी, तो एमएम में होगी। ठीक है, लंबाई भी एमएम में होगी, इसकी चौड़ाई भी एमएम में होगी,
ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो भी mm में होगी। तो मतलब ये कि कुल मिला के हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो माप होगी वो क्या होगी। तो ये इसका राइट आंसर 1 पहला वाला जो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड की जो माप होती है वो मिलीमीटर में लिया जाता, सेंटीमीटर में नहीं लिया जाता, मीटर में भी नहीं लिया जाता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो मेन आंसर है, ठीक है, वो राइट आंसर क्या होगा, तो मिलीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है, मतलब ये कि जो भी ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, इसका जो आकार किस आकार में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन है मैंने ड्राइंग बोर्ड का ये यहाँ पे पूरा चित्र आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ कोई चित्र नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो जब एग्जाम में बैठोगे तो ये ड्राइंग बोर्ड का ये कोई चित्र दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जब चित्र दिखाई नहीं देगा तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका जो आकार होगा, ठीक है, ये जो ड्राइंग बोर्ड है दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो आकार होगा वो क्या होगा। तो ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होगा किस टाइप का होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार, जो भी ड्राइंग बोर्ड आप लोगे। mm में तो मैंने आपको उसकी माप बता दिया, उसकी मोटाई डायमेंशन जो होता है, ठीक है, mm में तो रखोगे, लेकिन उसका जो आकार कैसा होगा, साइज की जब बात करेंगे तो उसका आकार हम देखेंगे तो कैसा, किस टाइप का आकार हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है वो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा या त्रिभुजाकार होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है, ये देखो ये लंबाई ज़्यादा दिख रही है आपको, देखो ये हो गई इसकी क्या लंबाई, ठीक है, लंबाई दिख रही है कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या है, ये लंबाई है। ठीक है, तो ये जो लंबाई आपको दिखाई तो दे रही है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, और ये चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, मतलब ये कुल मिला के आयताकार, वर्गाकार हो नहीं सकता, क्योंकि वर्गाकार में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, जिनकी जो लेंथ होती है, पूरे जो भुजाएं की लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, लेकिन आयताकार में क्या होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। ठीक है, लंबाई की जो लेंथ होती है वो अलग होगी, चौड़ाई की अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो आयताकार, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आयताकार। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड का जो आकार लिया जाता है वो आयताकार लिया जाता है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड की बीमा निर्धारित की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीमा, बीमांकन, डायमेंशन, ठीक है, ये एक वर्ड है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है बीमा, बीमांकन। मतलब ये है कि किस मापांक होता है, बीमांकन मतलब होता है मापांक, मतलब ये कि आप कैसे किसी चीज़ को मापांक करते हो, मापने का जो अंक निर्धारित किया जाता है किस आधार पर, मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को मापने, जो भी ड्राइंग बोर्ड है उसके मापने का जो अंक निर्धारित करेंगे हम, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, मापांकन, बीमांकन कहा जाता है। बीमा का अंकन करना ही बीमांकन कहला जाता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड की जो बीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में वीआईपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि जो ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, इसका बीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बीमा मतलब होता है यहाँ पे कि इसकी जो लंबाई होगी एक, ठीक है, एल, इसकी एक चौड़ाई होगी, ब्रीथ बोला जाता है, और इसकी एक मोटाई होगी, ठीक है ना, ये विड्थ कहा जाता है इसको। तो इसकी जो मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मतलब ये है कि कुल मिला के जो है बीमा जो निर्धारण, बीमा का जो निर्धारण कैसे किया जाता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, एक इसकी लंबाई होगी, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसकी जो मोटाई होगी, मतलब ये कि ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई है, ये बीच में दिख रही है आपको, ये मोटाई है। ठीक है, तो ये मोटाई और ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, तो कुल मिला के जो इसका राइट आंसर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई।
ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग बोर्ड की जो विमा का निर्धारण जो किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर और मोटाई, 3 चीज़ मेंशन किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी और कितनी मोटाई होगी। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड के पद का नाम, ठीक है, मतलब ये कि पद होता है, इसका स्टेप होता है। ठीक है, इस पद का जो नाम होता है वो क्या निर्धारित किया जाता है, क्या नाम होता है? डी से निर्धारित करते हैं, ए से निर्धारित करते हैं या बी से निर्धारित जो पद होते हैं, मतलब ये लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी जो इसकी जो मोटाई के स्टेप होते हैं, ठीक है, उसको कौन से, इनमें से कौन से जो अल्फ़ाबेटिकल 3 अल्फ़ाबेट दिए हैं, ABCD के 3 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, कौन से पद का यूज किया जाता है वहाँ पे? ठीक है, इसका विमांकन जब करते हैं तो कौन से पद का यूज करेंगे हम, या कैसे इसको पहचानेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो होता है डी से, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डी से क्यों शुरू होता है। ठीक है, इसके जो डायमेंशन जो होता है या ड्राइंग की जो माप होती है, ठीक है, कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, ये तो डी से स्टार्ट होता है। इसका जो नाम जो स्टार्ट किया जाता है वो डी से स्टार्ट किया जाता है। किससे स्टार्ट किया जाता है? डी से। इसलिए क्या होता है, हमको याद रखना है कि डी से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1 वाला राइट आंसर होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड के पद का नाम होता है डी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड कौन सी लकड़ी का बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सी लकड़ी का, इनमें से कौन सी लकड़ी का यूज करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जनरली हम क्या, जैतून, मतलब ये है कि जैतून बहुत अच्छी लकड़ी होती है। मतलब ये कि एकदम जब इसको प्लेन किया जाता है एकदम प्लेन होती है। मतलब ये है कि इसमें कोई ड्राइंग जो सीट है ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ड्राइंग सीट जो वाइट वाली जो सीट होगी जिस पे ड्राइंग हम मेंशन करेंगे वो ख़राब भी नहीं होगी, और मतलब ये है कि अच्छी सिचुएशन में रहना चाहिए, तो ऐसी लकड़ी का यूज करते हैं। ठीक है, चमकदार होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि फिसले ना। ठीक है, तो हम या तो जैतून का यूज करेंगे हम, ठीक है, हम जो है ये जैतून की लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं, सागुन की भी लकड़ी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसका जो आंसर राइट आंसर होगा ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ए भी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सागुन भी होगा और जैतून, ये दोनों लकड़ी का यूज करेंगे। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग जो बोर्ड बनाया जाता है ये दोनों लकड़ी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी शाइनिंग अच्छी होती है। इसमें मतलब ये है कि कोई ड्राइंग शीट को ये ख़राब नहीं करता। ठीक है, किस टाइप का, मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी लकड़ी है, इसमें घुन वगैरह जो है ये ख़राब नहीं होती जल्दी। ठीक है, तो ऐसी लकड़ी का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड D1, अब यहाँ पे देखो D1 क्या है, ये पद का नाम है। ठीक है, कि माप होती है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1500 गुणा 1000 गुणा 25। ठीक है, 1000 गुणा 700 गुणा 25, 700 गुणा 500 गुणा 15, 500 गुणा 350 गुणा 15। तो इनमें से कौन सा D1 के लिए, ठीक है, D1 के लिए जो है इसका जो राइट आंसर है सेकेंड वाला जो आंसर होगा, कि याद रखना D0 से स्टार्ट, की D0 की माप सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे D1 है, D1 की माप जो है D0 से कम होगी। सबसे अधिक जो माप होती है वो D0 की होती है। ठीक है, D0 की माप कितनी होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे D1 की जो माप होगी वो कितनी होगी, 1000। ठीक है, कितना याद रखना है हमको, ये 1000 वाला जो वर्ड है ये याद रखना है हमको, कि इसका जो 1000 से रिलेटेड, D1 मतलब होता है 1 मतलब 1000। यहाँ पे 1 याद रखना है, तो ये क्या है, 1000 से रिलेटेड, यानी 1 से रिलेटेड होगा, या सामने 1 होगा और 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि इसकी जो माप होगी वो क्या होगी, 1000 गुणा 700 गुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि ड्राइंग बोर्ड D1 की जो माप होती है वो कितनी होती है, या तो D1 का क्वेश्चन आएगा या D0 का क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, VIP क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो होगा ये VIP क्वेश्चन है। और ये जो लंबाई इसकी कितनी होगी, तो लंबाई इसकी होगी 1000, D1 के लिए 1000 लंबाई होगी। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 700 mm, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि mm में मेजरमेंट किया। और इसकी जो मोटाई होगी
इसकी जो मोटाई m होगी वो कितनी होगी, तो ये 25 mm। कितनी mm? 25 mm। तो लंबाई 1000 mm, चौड़ाई 700 mm और जो मोटाई होगी ये 25 mm। तो कुल मिला के ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड D0 की माप होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि D0 जो है सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है। मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए जो ड्राइंग बोर्ड का निर्धारण किया जाता है वो सबसे बड़ी माप होती है। वो किसकी सबसे अधिक माप किसकी होगी, तो वो D0 की माप होती है। ठीक है, D मतलब इसके पद का नाम, 0 मतलब ये है कि उसको मापने का वो स्केल टाइप का होता है, मेजरिंग। ठीक है, तो जो D0 है, ठीक है, इसकी जो माप होती है वो सबसे अधिक, और सबसे अधिक ऑप्शन वाला 1500 गुणा 1000 गुणा 25, ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा 1500 गुणा। ठीक है, तो 1500 क्या होगी इसकी लंबाई, 1500 mm। ठीक है, लंबाई कितनी होगी तो 1500 mm। चौड़ाई कितनी होगी इसकी 1000 mm। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होगी ये मोटाई होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, इसकी जो मोटाई होगी ये कितनी होगी, तो 25 mm रखा जाएगा। कितने mm रखा जाएगा बेटा, 25 mm इसकी मोटाई रखा जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड D3 की माप होती है ना। ठीक है, D3 की जो माप होगी वो क्या होगी, D0 की माप 1500 गुणा 1000 गुणा 25। D1 की माप मैंने आपको बताया कि 1000 गुणा 700 गुणा 25। ठीक है, तो D3 D0 आता है, फिर उसका D1 D2 और D3 ऐसे ही इस टाइप से आते हैं। तो इसकी जो माप होगी वो D3 की सबसे कम होती है, ये याद रखना। D0 की सबसे अधिक होती है और D3 की सबसे कम होती है। तो D3 की सबसे कम होगी तो वो कितनी होगी, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो D3 की जो माप होती है वो ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा 500 गुणा 350 गुणा, ये अपने को रटना है, ये याद रखना है। 500 गुणा D3 की सबसे कम माप होगी और ये 500 गुणा 350 गुणा 15 होती है। कितनी होती है, 500 गुणा 350 गुणा 15 होती है, और यही इसका राइट आंसर है। मतलब इसकी जो लंबाई होगी L का मान जो होगा वो कितना होगा, 500 mm। कितना mm, 500 mm। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी, ये जो चौड़ाई दिखाई ड्राइंग बोर्ड में दिख रही है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 350 mm। कितनी mm, 350 mm। और ये इसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होगी वो कितनी mm होगी, तो ये होगी 15 mm। कितनी mm, 15 mm। तो ये क्वेश्चन अपने को याद, D3 की जो माप होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड D2 की माप क्या होती है। ठीक है, D2 की माप क्या होगी ये चीज़ हमको पता है। पहले D1 D0 D1 D2 D3 ऐसा ये सीक्वेंस चलता है। तो सबसे अधिक माप D0 की होती है, सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है, सबसे छोटा ड्राइंग बोर्ड D3 होता है। ठीक है, तो D2 की जो माप होगी वो कौन सी होगी, तो D2 की माप होगी इसकी ये 700 गुणा 500 गुणा 15। ठीक है, ये हमको याद रखना है, 700 गुणा 500 गुणा 15। मतलब ये लंबाई 700 होगी, चौड़ाई 500 होगी और 500 mm, और मोटाई जो होगी वो 15 mm। तो ये हो गई इसकी लेंथ, हो गई लंबाई। ठीक है, ये कितनी होगी, तो 700 mm। ठीक है, कितनी mm होगी, 700 mm होगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 500 mm। ये 500 mm, और मोटाई जो होगी इसकी कितनी होगी, तो 15 mm। ठीक है, तो ये याद रखना हमको, ये चारों क्वेश्चन याद रखना। और यहाँ से D0 से लेकर D3 तक के कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, मतलब ये है कि या तो D3 का क्वेश्चन आएगा, या D2 का आएगा, या D0 का आएगा। ठीक है, या D1 का, कोई चारों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, ये गारंटी आपको लिख के दे रहा हूं मैं तो। ठीक है, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यहाँ में से एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, और कोई आप जब भी एग्जाम में बैठोगे एक क्वेश्चन मिलेगा, ईडी की एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा ही, ये गारंटी के साथ, इतना एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है, लिख के रखना है। जब तक कि आप लिख के नहीं रखोगे तो आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे। इसलिए क्या होगा, जब भी आप
वीडियो देखते हो तो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लिख के नोट्स करके रख लो और वो आपको लंबे टाइम तक के याद रहेगा, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप लिख के रख लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया हो, ठीक है।